था। लेकिन ऐसी ऊंच नीच तो इकोनॉमीज में आती रहती हैं। तो फिर जापान के साथ ऐसा क्या डिफरेंट हुआ? असल में जापान के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो उसकी एक पूरी जनरेशन को अफेक्ट करने वाला था। इस घटना को समझने के लिए हमें जापान के जॉब कल्चर को समझना पड़ेगा। जापान में आपका कॉर्पोरेट कैरियर शुरू होता है शुशोकु कत्सुडो से। ये एक जॉब हंटिंग प्रोसीजर होता है जिससे हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। सारी बड़ी कंपनीज सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं और हर कैंडिडेट को बहुत सारे इंटरव्यूज और स्क्रीनिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इस टफ प्रोसेस को क्लियर करने वाले कैंडिडेट को शुशिन कोयो पॉलिसी के मुताबिक लाइफ टाइम जॉब मिलती है। बेसिकली जापान में आपको जिस कंपनी में जॉब मिल जाए फिर आप सारी जिंदगी उसे छोड़ नहीं सकते। ये कोई लॉ नहीं है, मगर कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि जॉब स्विचिंग वाले को कोई नौकरी नहीं देता। इसका एक फायदा तो ये होता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, मतलब आपको टेंशन नहीं होती कि कल आप निकाले जाओगे। मगर दूसरी ही तरफ जॉब मार्केट बहुत रिजिड होती है। आप सारी जिंदगी सिर्फ एक कंपनी के साथ गुजारते हो और वो कंपनी जो भी डिसीजन ले आपको मानना पड़ता है। 1990s में भी हायरिंग का यही प्रोसीजर था और ये आज तक चला आ रहा है। अगर आप ये इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर ना कर सको तो समझ लो कि अब आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ एक बार खुलता है। 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस में सारी बड़ी कंपनीज ने अपनी हायरिंग फ्रीज कर दी और अगले 13 सालों तक ये हायरिंग ऐसे ही बंद रही। इस पीरियड को जापान एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है। वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए थे उन्हें अगले 13 सालों तक कोई जॉब नहीं मिली और जब 2004 में हायरिंग दोबारा खुली तो वो 30 से 40 साल के हो चुके थे और कोई जापानीज कंपनी उन्हें हायर करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो तो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। ये एक पूरी जनरेशन थी, तकरीबन 2 करोड़ लोग, जिन्हें द लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है। इस लॉस्ट जनरेशन के कुछ लोग तो अब लो पेइंग जॉब्स करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उन पर डिपेंडेंट हैं। मतलब 30 से 40 साल के लाखों लोग जो आज भी अपने पेरेंट्स के पैसों पर गुजारा करते हैं। इनमें से कुछ लोग हिकिकोमोरी हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो इस अरसे में